क्वेश्चन नंबर 40 टीएस ग्रेवाल का क्वेश्चन। देखिए क्या बोल रहा है, प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 फ्रॉम द फॉलोइंग। आपको रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट बना के दिया है, जैसा कि अभी हम आपको नोट्स में लिखाए थे कि रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट बना के दिया हुआ रहेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, पहला पॉइंट रिसिप्ट्स दिया हुआ है और पेमेंट दिया हुआ है। ठीक है, रिसिप्ट्स और पेमेंट, जिसमें आपको लिखा हुआ है टू बैलेंस बीडी कैश। तो जरा देखिए, क्या हमको बताइए, क्या ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में होगा काम इसका? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखिए आपको सेकंड पॉइंट जो हम लिखाए हुए हैं, सेकंड पॉइंट क्या बोलता है आपका कि इट हैज नो ओपनिंग बैलेंस। इनकम और एक्सपेंडिचर का कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं होता है, इसलिए डू नॉट ट्रांसफर ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश और बैंक। और यहाँ पे आपको कैश का बैलेंस दिया हुआ है, तो हम लोग 1,80,000 को ट्रांसफर नहीं करेंगे। फिर सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है, हाँ इसका काम होगा। ठीक है, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट कौन सा नेचर हो गया ये? कैपिटल नेचर हो गया, क्योंकि ये साथ साथ क्या है, ये एसेट्स है। और देखिए यहाँ पे हम फोर्थ पॉइंट लिखा है, डू नॉट ट्रांसफर एनी एसेट्स और लायबिलिटीज। अगर यहाँ से मान लीजिए कैपिटल नेचर को भी 2 मिनट के लिए भूल जाए, तो इस पॉइंट का मतलब क्या हुआ, डू नॉट ट्रांसफर एनी एसेट्स और लायबिलिटीज। हम लोग किसी भी एसेट्स या लायबिलिटीज का काम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं करेंगे। तो सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, ठीक है, इसका सॉरी सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इसका भी काम हम लोग नहीं करेंगे। अब जो अभी नोट्स लिखाए हैं, सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, सेल कर रहे हैं ना, बेच रहे हैं ना फर्नीचर को। तो देखिए इससे रिलेटेड हम क्या बोले थे, फर्नीचर आपका फिक्स एसेट्स है। जब भी हम सेल करेंगे किसी एसेट्स को, तो इससे रिलेटेड दो तरह का ट्रांजेक्शन, आपको दो तरह का इंफॉर्मेशन दिया हुआ रहेगा। पहला बुक वैल्यू इज गिवन, दूसरा बुक वैल्यू इज नॉट गिवन। तो आप देखिए इस वाले क्वेश्चन में बुक वैल्यू आपको गिवन है, गिवन है 40,000। हाँ, ठीक है, बुक वैल्यू गिवन है आपको। तो जरा बताइए क्या इसका काम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में होगा या नहीं होगा? होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे लिख दिए थे notes। हाँ, तो आपको बोले थे जब भी आपको बुक वैल्यू गिवन होगा तो कंपेयर करेंगे, और कंपेयर करके हम लोग प्रॉफिट यानी गेन और लॉस को फाइंड आउट करेंगे और उसको शो कर देंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, तो ये शो होगा। फिर डोनेशन है तो ये भी आपको शो होगा, यानी आपका रिसिप्ट साइड खत्म। फिर पेमेंट साइड, सैलरी 4,80,000 शो होगा, रेंट 50,000 है, स्टेशनरी 20,000 है, डिफर बॉन्ड्स, ठीक है, ये कितना है आपका 3 लाख का है। ये जनरली इसको ना हम लोग इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, ये जनरली क्या होता है आपका इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट हमारा एसेट्स है इसलिए ये शो नहीं होगा। फर्नीचर ये भी मेरा एसेट्स है तो ये भी आपका शो नहीं होगा। बाय साइकिल ये भी मेरा एसेट्स है और ये भी मेरा शो नहीं होगा। और बाय बैलेंस सीडी, बाय बैलेंस सीडी कैश बैलेंस, क्या ये शो होगा? बताइए। नहीं होगा, क्योंकि देखिए हम आपको जो नोट्स में लिखाए हुए हैं, 2 मिनट, इस नोट्स का एक एक वर्ड आपका हीरा के बराबर है, याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे पहला क्या लिखा हुआ, इट हैज नो ओपनिंग बैलेंस, डू नॉट ट्रांसफर ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक बैलेंस। कैश और बैंक का हम लोग ओपनिंग बैलेंस हम लोग ट्रांसफर नहीं करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो देखिए ना तो यहाँ पे ये ओपनिंग बैलेंस ट्रांसफर होगा, ना तो ये क्लोजिंग बैलेंस ट्रांसफर होगा, पहला चीज। दूसरा चीज क्या था आपका, सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू नेचर का ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। रेवेन्यू नेचर का मतलब क्या था, कोई भी ट्रांजेक्शन अगर रेगुलर नेचर का होगा तो उसको हम लोग रेवेन्यू मानेंगे, अगर जर्नल पर्पस के लिए होगा, जर्नल पर्पस के लिए, तो उसको रेवेन्यू नेचर मानेंगे। अगर कोई भी ट्रांजेक्शन अगर आप कुछ भी खर्च किए हैं और उसका बेनिफिट अगर आपको करंट ईयर में ही मिल जाता है, तो उसको भी क्या करेंगे हम लोग रेवेन्यू नेचर रिकॉर्ड करेंगे। और फिर डू नॉट ट्रांसफर एनी एसेट्स और लायबिलिटी, हम लोग किसी भी एसेट्स या लायबिलिटी को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो नहीं करेंगे। लाइक आपका इन्वेस्टमेंट, चाहे बेचिए चाहे कुछ भी कीजिए, ठीक है, इसको शो नहीं होगा। बट सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट के बगल में अगर बुक वैल्यू लिख देता ना, तब काम होता, बट यहाँ पे नहीं लिखा है इसलिए इसका काम नहीं होगा। जैसे आपका यहाँ पे डेफर बॉन्ड्स हो गया, फर्नीचर, बाइसाइकिल, इन सब का काम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं होगा। तो क्या ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा या हम बताएं? तो हम लोग बनाते हैं, ठीक है, हाँ मेरे साथ साथ बनाइए आप लोग, ठीक है। टीएस ग्रेवाल का क्वेश्चन नंबर 40, ठीक है, लिखिए इनकम एंड
एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ डैश for the year ended. थर्टी फर्स्ट इस साइड हम लोग क्या रिकॉर्ड करते हैं? एक्सपेंडिचर। फिर यहाँ पे आ जाएगा आपका अमाउंट, इनकम, अमाउंट। इस साइड हम लोग क्रेडिट लिखते हैं और इस साइड हम लोग डेबिट। चलिए, तो देखिए यहाँ पे पेमेंट का जितना भी सारा ट्रांजेक्शन है वो किस साइड रिकॉर्ड होगा? एक्सपेंडिचर साइड। और रिसिप्ट का जितना भी सारा ट्रांजेक्शन होगा वो किस साइड रिकॉर्ड होगा? इनकम साइड। तो देखिए सबसे पहला है सैलरी, तो लिख देते हैं हम लोग टू सैलरीज 4,80,000। फिर बोल रहा है टू रेंट, बाय में है तो उसको टू रेंट कर देंगे हम लोग, टू रेंट 50,000। फिर है स्टेशनरी, रेगुलर रेगुलर ट्रांजेक्शन है ये, रेगुलर नेचर का, तो टू स्टेशनरी 20,000। फिर डिफर बॉन्ड्स नहीं आएगा, फर्नीचर नहीं आएगा, बाईसाइकिल नहीं आएगा और ये नहीं आएगा। क्यों? ये सब क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये कैपिटल नेचर है और कैपिटल नेचर के साथ साथ ये क्या है? एसेट्स है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे ये नहीं आएगा। इस साइड आ जाइए, इनकम साइड, बीडी भी नहीं होगा, सब्सक्रिप्शन, तो हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे बाय सब्सक्रिप्शन। कितना है आपका? 9 लाख रुपया। फिर सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट है, ये भी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि एसेट्स है। फिर सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, क्या ये होगा? नहीं होगा। बट ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है? बुक वैल्यू। तो जरा बताइए कितना का था बुक वैल्यू? यानी आपके पास 40,000 का फर्नीचर था और उसको बेच के कितना आया है आपके पास? 30,000। तो कहीं ना कहीं ये आपको क्या हो गया है? नुकसान हो गया। 40,000 का सामान अगर आप 30,000 में बेचते हैं, इसका मतलब 10,000 का क्या हो गया? नुकसान हो गया। और जरा नोट्स में देखिए आप, अगर वो नुकसान होगा यानी लॉस होगा तो हम लोग एक्सपेंडिचर साइड शो करेंगे। तो इसलिए यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? टू लॉस ऑन सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर। अब ब्रैकेट में हम लोग लिख देंगे कितना का था? 40,000 माइनस 30,000, यानी बाहर में आपका 10,000 का क्या हो गया? नुकसान हो गया। तो ये आपका नोट्स में भी लिखाया हुआ था, तो इस पे स्टार बना लीजिएगा, नोट्स को फॉलो हुआ है। फिर आपको लिखा हुआ है डोनेशन, ठीक है, डोनेशन आपका इनकम होता है, तो बाय डोनेशन कितना बता रहा है आपको? 10,000 रुपया। और तो ना तो कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, ना ही कोई और भी ट्रांजेक्शन है। तो अब क्या करना है? लास्टली हम लोग को टोटल करना है और इसका आंसर फाइंड आउट करना है। तो ज़्यादा आपको इस साइड है, तो हो जाएगा आपको 9,10,000। अब 9,10,000 में से डेबिट साइड को माइनस कीजिए, देखिए क्या आंसर आ रहा है? कितना आ रहा है आंसर? इस साइड आएगा, तो इस साइड को हम लोग क्या बोले थे आंसर? डिफरेंस क्या निकलेगा यहाँ पे? इस साइड टू सरप्लस, और ये निकलेगा आपका बैलेंसिंग फिगर। कितना आ रहा है जरा चेक कीजिए तो? 3,50,000, ठीक है। ये आपका हो गया आपका कंप्लीट क्वेश्चन। इजी था कि नहीं? नोट्स बनाने के बाद ये सवाल इजी लगा कि नहीं लगा? क्वेश्चन नंबर 42, फॉलोइंग इन द रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, ठीक है, ऑफ यू ब्यूटी फोटो क्लब, ठीक है, 40 क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। यानी बोल रहा है कि रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट आपका बना के दिया हुआ है 2019 का। तो देख लेते हैं क्या क्या है रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में। ये सारा ट्रांजेक्शन है और कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दिया हुआ है, ठीक है, तो इसको यूज करना है। आपको हम बताए थे कुछ हिडन एडजस्टमेंट होता है, कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन होता है जिसको हमको यूज करना होता है। तो पहला हिडन एडजस्टमेंट क्या बोल रहा है?
आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। तो देखिए आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन पे है ना, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम लोग जहाँ पे सब्सक्रिप्शन लिखा होगा उस पे स्टार बनाएंगे। ठीक है, स्टार बनाने से होगा क्या, मेरा टाइम बचेगा एग्जाम में। ठीक है, जैसे हम लोग को जैसे इस पॉइंट पे आएंगे तो लिखेगा नहीं ये स्टार है, इसका मतलब कहीं ना कहीं इसके बारे में बाहर में एडजस्टमेंट होगा। तो यहाँ पे इसको थोड़ा रुक जाएंगे, इसको सॉल्व करेंगे, एडजस्टमेंट का काम करेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये होगा आपका स्टार बनाने से फायदा। दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है आपका, आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड वेजेस, यानी सैलरी एंड वेजेस पे क्या है, आउटस्टैंडिंग है, तो सैलरी एंड वेजेस यहां दिख रहा है, इस पे हम लोग स्टार बना देते हैं। ठीक है, फिर डेप्रिसिएशन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पे आपको 25% क्रिएट करना है। ठीक है, यानी चार्ज करना है, तो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट यहाँ पे है, तो इस पे हम लोग क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। और आपको नीचे बोल रहा है और कोई एडजस्टमेंट है नहीं, फिर प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द क्लब फॉर द एबव पर्टिकुलर्स, यानी बोल रहा है आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाइए। क्या ये बनेगा क्वेश्चन आपसे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर? ठीक है, बन जाएगा ये चीज। तो सिर्फ आपको ये बात बताइए, जिससे हम पूछेंगे, जिनसे पूछेंगे, क्या टू बैलेंस बीडी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में रिकॉर्ड करेंगे या नहीं रिकॉर्ड करेंगे? कोई भी बोलिए। रिकॉर्ड नहीं करेंगे। नोट्स में आपको लिखाया पॉइंट है आपका सब्सक्रिप्शन, बट सब्सक्रिप्शन पे स्टार बनाए हुए, ये स्टार क्या बता रहा है आपको, कि बाहर में इसका एडजस्टमेंट है, इसका मतलब यहाँ पे रुक जाना है, सॉल्व करना है, फिर आपको आगे बढ़ना है। बट यहाँ पे एक चीज देखिए, आपको सब्सक्रिप्शन किस ईयर का दिया हुआ है, 17-18 और 18-19 दो ईयर का दिया हुआ है। 17-18 आपका हो गया प्रीवियस ईयर, और 18-19 हो गया आपका करंट ईयर, क्योंकि आपको करंट ईयर का ही बोल रहा है बनाने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे भी मेरा नोट्स को फॉलो कीजिएगा। वो नोट्स क्या है, ये चीज देखिए, 2019 है। अब देखिए यहाँ पे इट्स शो, देखिए यहाँ पे पांचवा पॉइंट क्या लिखाए थे हम, इट्स शो ओनली करंट ईयर आइटम्स, हम लोग यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर का ट्रांजेक्शन को ही रिकॉर्ड करेंगे। तो जरा बताइए हमको, टू सब्सक्रिप्शन का कौन सा ईयर का काम करेंगे, 17-18 या फिर 18-19? करंट ईयर यानी क्या, हाँ 18,000, यानी 18-19 का करेंगे, 3,50,000 का काम करेंगे, इन 60,000 का कोई काम नहीं होगा। तो ये भी आपका नोट्स में लिखाया हुआ है। फिर डोनेशन है, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, स्टार बना हुआ है क्या इसमें, नहीं बना हुआ है, इसका मतलब कोई एडजस्टमेंट नहीं है, लिखना है बस, आगे बढ़ जाना है, कोई कुछ भी इसमें दिमाग नहीं लगाना है। एंट्रेंस फी 80,000, कोई भी दिमाग नहीं लगाना है, एंट्री कर देना है। फिर पेमेंट साइड, सैलरी एंड वेजेस, स्टार बना हुआ है यहाँ पे देखिए। स्टार बनने का मतलब क्या हुआ, कि इसके बारे में एडजस्टमेंट है बाहर में, इसका मतलब यहाँ पे रुक जाना है, सॉल्व करना है अच्छे से, उसके बाद आगे बढ़ना है। कितना है, 1,60,000। ठीक है, बट ये 1,60,000 आपको मालूम चल रहा है कि ये प्रीवियस ईयर का है, करंट ईयर का है, या फिर नेक्स्ट ईयर का क्या है, आपको मालूम चल रहा है? नहीं चल रहा है। इसका मतलब हम इसको क्या मानेंगे, कि इसमें प्रीवियस ईयर का भी होगा, करंट ईयर का होगा, हर ईयर का होगा, ऐसा हम मान के चलेंगे। अब उसके अकॉर्डिंग देखते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या दिया हुआ है। इन्फॉर्मेशन क्या दिया हुआ है, सेकंड नंबर इन्फॉर्मेशन, सैलरी आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड वेजेस 40,000 रुपया। ठीक है, बट यहाँ पे ये चीज मेंशन नहीं किया है कि ये जो आउटस्टैंडिंग है करंट ईयर है या प्रीवियस ईयर है। तो याद रखिएगा, जब भी आपको करंट ईयर या प्रीवियस ईयर मेंशन ना हो, ठीक है, तो आपको हमेशा क्या मानना है, करंट ईयर मानना है, हमेशा कौन सा ईयर मानना है। नहीं, यहाँ पे नहीं, इस तरह से सब्सक्रिप्शन में मेंशन कर दिया था 17-18 18-19, प्रीवियस का इतना है, करंट का इतना है, बट सैलरी में ऐसा नहीं बोला है। तो यहाँ पे हम मान के चलेंगे कि सभी ईयर का इसमें इंक्लूड है, और हमको सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर का फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो आउटस्टैंडिंग, हाँ हाँ, बस। जैसे स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है, किस ईयर का है, कितना अगले साल भी खरीदे होंगे, इस साल भी खरीदे होंगे, नहीं बता रहा है, इस वही चीज। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी करंट ईयर का, तो जरा देखिए नोट्स में, ठीक है, आउटस्टैंडिंग वर्ड आ गया, ठीक है, और करंट ईयर का हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे या फिर लेस करेंगे, बताइए जरा। ऐड करेंगे, तो 1,60,000 में हम लोग 40,000 को ऐड कर देंगे, और 2 लाख हम लोग आपको एक्सपेंडिचर साइड शो करेंगे। फिर ऑफिस एक्सपेंस है, बोल ही दिया है एक्सपेंस है, तो कोई स्टार मार्क तो बना ही नहीं है, इसका मतलब डायरेक्ट क्या करना है, आपको लिख देना है। फिर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पे स्टार बना हुआ है, ये स्टार बता रहा है कि इसके बारे में बाहर में एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट क्या है, कि डेप्रिसिएशन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, ठीक है, 25% आपको चार्ज करना है, डेप्रिसिएशन लगाना है। हाँ हाँ, तो हम आपको क्या बताए थे,
कि देखिए यहाँ पे डू नॉट ट्रांसफर एनी एसेट्स और लायबिलिटीज, हम लोग एसेट्स और लायबिलिटीज को ट्रांसफर नहीं करेंगे, बट उससे रिलेटेड जितना भी आपका एक्सपेंस होगा या जो भी आपको लॉस होगा उसको हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करेंगे। और डेप्रिसिएशन आपका क्या है, एक्सपेंस है। और आपका स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है 3,40,000 का, और डेप्रिसिएशन बोल रहा है 25% चार्ज करने के लिए। तो इस तरह से कैलकुलेट करके जो भी आएगा वो इनकम एक्सपेंडिचर साइड हम लोग शो कर देंगे। क्लियर है। फिर टेलीफोन चार्जेस है, चार्जेस का दूसरा नाम एक्सपेंसेस होता है, याद रखिएगा। तो ये भी इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है, डायरेक्ट लिखेंगे। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस होगा एंट्री इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, एक्सपेंडिचर साइड। ट्रैवलिंग एक्सपेंस, ये भी एक्सपेंडिचर साइड रिकॉर्ड होगा। बाय बैलेंस सीडी, क्लोजिंग बैलेंस, क्या ये होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि नोट्स में आपको लिखाए हुए हैं कि इट हैज नो ओपनिंग बैलेंस, इनकम और एक्सपेंस का ओपनिंग बैलेंस नहीं होता है। इसलिए आपको डू नॉट ट्रांसफर टू ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक बैलेंस। अगर क्वेश्चन में कैश का या बैंक बैलेंस का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है तो इसको हम लोग रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो बन जाएगा ये क्वेश्चन, बताइए जरा, सॉल्व हो जाएगा ना? ठीक है, बस मेरे नोट्स को फॉलो करना है, नोट्स का हर एक बात को याद रखना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है।